जी हाँ, आपको एज का क्वेश्चन प्रॉब्लम होता है, एज का कोई भी कॉन्सेप्ट पता नहीं है, यानी कि एज आपका फ्रेंड या माता पिता का एज नहीं निकाल सकते। आज तो हम पूरे पोस्टमार्टम करने वाले एज का क्वेश्चन, यानी कि कैसा भी क्वेश्चन हो मात्र कुछ ही सेकंड में एज का सवाल कर सकते हो। स्वागत है दोस्तों आपका अपना यूट्यूब चैनल आरवी जोन एजुकेशन में। एज यानी कि एज में हम लोग पढ़ने वाले कॉन्सेप्ट एंड क्वेश्चन विद शॉर्ट ट्रिक्स के साथ। तो दोस्तों एज यानी कि आयु संबंधित क्वेश्चन बनाने के लिए दोस्तों दो कॉन्सेप्ट आपको पता रहना चाहिए, यानी कि दो कॉन्सेप्ट क्या इसको समझते हैं, सी एज दे रखी है और कौन सी एज निकालना है इसके बारे में। ये दो कॉन्सेप्ट से आप पूरे एज का क्वेश्चन पोस्टमार्टम कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं एज यानी कि दोस्तों एज में पहले दोस्तों हम क्या करेंगे, इसका कॉन्सेप्ट पहले समझिए। यानी कि अभी यानी कि मतलब दोस्तों अब यानी कि प्रेजेंट, बाद यानी कि फ्यूचर टेंस, सॉरी फ्यूचर, और इससे पहले यानी कि पास्ट। अगर आप पहले से अभी यानी कि पहले से वर्तमान में जा रहे हैं और वर्तमान से बाद में, तो करना है क्या दोस्त, प्लस में जाएगा। यानी कि अगर पहले से वर्तमान में, वर्तमान से बाद में जाना है यानी कि आगे जा रहे हैं, तो क्या करेंगे, प्लस। यानी कि आपका यहाँ पहले 10 था, यहाँ 11 और यहाँ 12, यानी कि प्लस प्लस। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों अगर आप बाद से वर्तमान में आ रहे हैं यानी कि फ्यूचर से प्रेजेंट में आ रहे हैं, यानी कि बाद से अभी में आ रहे हैं और अभी से पहले में जाने वाले हैं, यानी कि माइनस होगा। यानी दोस्तों बाद में 10 वैल्यू था, अभी 9 और पहले 8, यानी कि माइनस हो रहा। ठीक है दोस्तों, ये तो कॉन्सेप्ट। और अगर अभी वर्तमान में आप हैं उसके बाद जा रहे हैं बाद में, यानी कि वर्तमान में आपका एज 10 वर्ष है और 5 वर्ष के बाद क्या होगा और 5 वर्ष पहले क्या होगा, यानी कि बाद में जाएंगे तो प्लस और पहले आएंगे तो माइनस। एक और दोस्तों जरूरी बात, अगर आपको प्रेजेंट ही ना दिया हो यानी कि वर्तमान अभी का वैल्यू ही नहीं दिया गया हो, लेकिन दिया गया होगा बाद में 5 वर्ष बाद आपका रेशियो यानी अनुपात 5:2 है और 5 वर्ष पहले आपका वर्तमान आयु 4:3 है, यानी कि प्रेजेंट में आपको बताना है। तो ऐसे भी सवाल पूछे जाते हैं। ये दोस्तों कुछ कॉन्सेप्ट था। अब दोस्तों हम लोग चलते हैं क्वेश्चन के साथ। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन पर है। पूरा दोस्तों बेसिक से पढ़ने वाले हैं, कॉन्सेप्ट पहले जानेंगे, उसके बाद दोस्तों अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट और ट्रिक्स से करने वाले, यानी कि दोस्तों बेसिक टू एडवांस लेवल तक क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। चलिए क्वेश्चन को पढ़े क्या कहता है। ए तथा बी का अनुपात, यानी कि ए और बी का आयु का अनुपात दिया गया है 2:3, 2:3, और दोनों का आयु का योग दिया गया है 20 वर्ष। तो ए और बी का आयु का अनुपात बताना है। यानी कि दोस्तों ए और बी का ए अनुपात बी, यानी ए और बी का अनुपात 2:3 है और इन दोनों का आयु का योग कितना है, 20। योग का मतलब होता है जोड़, यानी इन दोनों का जोड़ कितना है, 5। लेकिन क्वेश्चन में एक्चुअल में दिया गया इन दोनों का योग है 20, यानी कि 5 नहीं दोस्तों, कितना है, 20 है। यानी कि 5 से कितने गुना है, तो 5 से 4 गुना है। उसी तरह दोस्तों ए का भी 4 गुना हो जाएगा और बी का भी 4 गुना, यानी कि ए का अब आ गया आयु 8
और बी का आ गया 12। यही दोस्तों इस सवाल का आंसर था। क्या दोस्तों आप समझ गए? ए और बी का अनुपात दिया गया है 2:3 में और इन दोनों का योग दिया गया है 20 तो इन दोनों का योग 20 है, लेकिन इन दोनों का योग 3 और 2 5 है, या 5 है दोस्तों कितना 20, इससे 4 गुना। उसी तरह ए का भी 4 गुना हो जाएगा, बी का भी 4 गुना, यानी कि 4 दूना 8 और 4 तिया 12। यही आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते। क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या कहता पढ़िए। क्वेश्चन नंबर सेकेंड का क्वेश्चन आंसर बताना है क्या होगा। यानी कि क्वेश्चन कहता है ए तथा बी का आयु का अनुपात 4:7 में है। यानी दोस्तों ए और बी का अनुपात 4:7 है। इनकी आयु का अंतर 27 वर्ष है। तो ए और बी का आयु बताना है। यानी कि ए और बी का अनुपात 4:7 में है और इन दोनों का अंतर, आयु का अंतर दिया गया है 27। लेकिन एक्चुअल दोस्तों इन दोनों का अंतर कितना है? अंतर का मतलब होता है दोस्तों घटाओ, यानी कि इन दोनों का बीच का अंतर कितना होगा 3 नहीं है दोस्तों। क्वेश्चन में दिया गया 27 वर्ष है, इन दोनों का आयु का अंतर 27, यानी कि 3 से कितने गुना है 9 गुना। उसी तरह ए भी 4 ना होकर 9 गुना हो जाएगा, यानी कि 36 वर्ष। उसी तरह बी भी 7 ना होकर 9 गुना हो जाएगा, यानी कि 9 7 63 वर्ष हो जाएगा। यही दोस्तों इसका आंसर आ गया, यानी कि 36:63। अगर दोस्तों रेशियो में पूछा जाए क्वेश्चन तो इसको आप काट सकते हैं। रेशियो होता क्या, जितने बार हो सके आप काट सकते हैं, रेशियो होता है यहाँ। लेकिन दोस्तों आयु पूछा एज, तो इसको हम नहीं काट सकते। तो 36:63 आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़िए। थोड़ा थोड़ा दोस्तों लेवल बढ़ता जाएगा क्वेश्चन का। यानी कि ए और बी की आयु का अनुपात 4:5 में है। यानी दोस्तों ए और बी का आयु का अनुपात 4:5 में दिया गया है, ठीक है ना। तब उनकी आयु का योग 45 वर्ष है। इन दोनों का आयु का योग 45 वर्ष है। 4 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा। यहाँ दोस्तों क्वेश्चन में अनुपात पूछा है, यानी कि दोस्तों इन दोनों आयु का योग दिया गया है 45 वर्ष। यानी कि दोस्तों इन दोनों का आयु का योग कितना 5 और 4। योग का मतलब होता है प्लस, यानी कि जोड़। तो इन दोनों का आयु का योग कितना है 9, लेकिन एक्चुअल में क्वेश्चन में दिया गया 9 नहीं है दोस्तों, कितना है 45 दिया गया। इन दोनों का आयु का योग 45 वर्ष है, यानी 9 से कितना गुना है दोस्तों 5 गुना। उसी तरह ए भी 4 ना होकर अपने आप में 5 गुना हो जाएगा, यानी कि 20 वर्ष। और ये भी बी भी अपने आप का 5 गुना हो जाएगा, यानी कि 25 वर्ष। लेकिन दोस्तों ये आपका आंसर नहीं हुआ, क्यों नहीं? क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है 4 वर्ष बाद इनकी आयु क्या होगा, यानी कि 4 इसमें क्या करेंगे ऐड कर देंगे। अभी अगर वर्तमान में 20 साल है और 4 वर्ष के बाद इनकी आयु का अनुपात हो जाएगा 24। उसी तरह इसमें भी 4 ऐड कर देंगे, यानी कि 29। 24:29 यही आंसर आ गया दोस्तों। इसमें दोस्तों अनुपात दिया गया, लेकिन अनुपात है लेकिन इसको हम काट नहीं सकते, क्योंकि 24 और 29 दोनों कट नहीं सकता है। इसी कारण इसका आंसर 24:29 ही रह जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 भाइयों का आयु का योग 56 वर्ष है, यानी कि 4 भाई था। इन सभी का योग यानी कि इस सभी का जोड़ 56 वर्ष है। उनकी आयु का अंतर क्रमशः समान रूप से 4-4 साल का डिफरेंस है। तो सबसे बड़े भाई
की आयु का मतलब आयु बताना है। तो 4 भाइयों का योग कितना दोस्तों? 4 भाई, यानी कि दोस्तों 4 भाई है, यानी कि x एक भाई होगा, x एक भाई है, लेकिन कहा गया तो इन सभी के अंतर में 4 का डिफरेंस होना चाहिए। अगर एक भाई x है, एक होगा x प्लस 4, सभी में 4 का डिफरेंस होना चाहिए, लेकिन 4 भाई है, एक x और x प्लस 4, और दोस्तों x प्लस 8 और x प्लस 12, सभी में देखिए दोस्तों 4 का अंतर हो रहा, यानी कि एक बार और क्वेश्चन अच्छे तरीके से पढ़िए। 4 भाइयों का आयु का योग है 56 वर्ष, और दोस्तों उनकी आयु का अंतर समान है, यानी कि 4 वर्ष का सभी का, यानी कि सभी में 4 का डिफरेंस देखने को मिलेगा। देखिए x और 4 डिफरेंस, 4 और 8 के बीचों बीच 4 ही आएगा, और 8 और 12 का डिफरेंस 4। डिफरेंस का मतलब होता है अंतर, यानी कि घटाव। अब इसको दोस्तों क्या कर सकते हैं, x और x, यानी कि 4x है, 4x प्लस 12 8 20 4 24, और किसके बराबर है, चारों भाई का योग है 56 वर्ष, 56 वर्ष के बराबर कर लिया। अब देखिए 4x बराबर 56, और ये 24 प्लस में बराबर के उधर जाता है तो हो जाएगा दोस्तों माइनस का 24, यानी कि प्लस है और बराबर का उधर जाएगा तो माइनस में बदल जाती है, यानी कि 4x बराबर 6 में 4 घटाइए 2 और 5 में 2 घटाइए 3, तो x का वैल्यू आ गया 4 से काटेंगे यानी कि 8। अब क्वेश्चन में कहता है सबसे बड़ा भाई, इसमें सबसे जो बड़ा भाई है उसका इसमें ऐड करते हैं, सबसे बड़ा भाई का आयु बताना है, यानी कि 8 है और सबसे बड़ा भाई का आयु कितना, आयु 12, तो 12 इसमें ऐड कर देंगे तो 12 8 20, इसका आंसर आ गया सबसे बड़े भाइयों का आयु का योग 20 वर्ष। सबसे बड़े भाई का पहले कितना था, 12 था, और यहाँ आया x का वैल्यू 8 और 12 ऐड हो गए इसमें तो 20 वर्ष। यही दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर था। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। क्वेश्चन 5 नंबर, क्वेश्चन नंबर 5 क्या, आइए दोस्तों समझते हैं क्वेश्चन नंबर 5। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल सभी है, यानी कि क्वेश्चन कहता है इस समय अशोक की आयु का तथा प्रदीप की आयु का अनुपात 4:3 है। 6 वर्ष बाद अशोक की आयु का 26 वर्ष हो जाएगी, तो इस समय प्रदीप की आयु बताना है। यानी कि दोस्तों इस समय अशोक और प्रदीप का आयु का अनुपात 4:3 में है, और 6 वर्ष बाद अशोक की आयु 26 वर्ष हो जाएगी, तो इस समय प्रदीप की आयु का बताना है। यानी कि एक दोस्तों अशोक है, ठीक है ना, AS अशोक, एक दोस्तों प्रदीप है, पूरे लिख लेते हैं। यानी अशोक और प्रदीप का आयु का अनुपात दिया गया है 4:4:3 में, ठीक है ना। अब 6 वर्ष बाद यानी कि वर्तमान आयु है 6 वर्ष बाद, यानी कि 6 वर्ष दोस्तों हमने अभी बताए थे, अगर बाद में जाएंगे तो क्या करेंगे प्लस, यानी कि 6 वर्ष बाद, ठीक है ना। 6 वर्ष बाद क्वेश्चन में पढ़िए अच्छे तरीके, 6 वर्ष बाद अशोक की आयु 26 वर्ष हो जाएगी, यानी कि अभी, यानी कि वर्तमान में अगर 20 होगा तो 6 वर्ष बाद क्या होगा 26 वर्ष, यानी कि 6 इसमें माइनस कर देंगे, कितना होगा 20 वर्ष, ठीक है दोस्तों। क्या हो जाएगा 20, लेकिन अशोक की आयु 4 है यहाँ, लेकिन 4 है दोस्तों, एक्चुअल में कितना दिया गया है 20 है, तो 4 कितना होगा 20 के बराबर कर देंगे, यानी कि दोस्तों 4 से कितना गुना 20, 5 गुना। अब क्वेश्चन कहता है
तो प्रदीप की आयु का अनुपात बताना है, तो प्रदीप की आयु पहले से 3 है, इसका भी 5 गुना हो जाएगा। अब इसका आंसर आ गया दोस्तों 15 वर्ष। यही इस सवाल का आंसर था दोस्तों। एक बार और समझते हैं। अशोक और प्रदीप का आयु का अनुपात 4:3 है। अब क्वेश्चन का था 6 वर्ष बाद अगर अशोक की आयु 26 वर्ष हो जाती, यानी कि 6 वर्ष बाद हुआ था 26 वर्ष, यानी कि अभी वर्तमान में 20 ही वर्ष होगा, क्योंकि 6 वर्ष बाद यानी कि 6 वर्ष इसमें माइनस करते वर्तमान आयु निकल गया 20, यानी कि अशोक का 4 है दोस्तों, एक्चुअल में 20 दिया गया, तो 4 से कितना गुना, 5 गुना। उसी तरह प्रदीप का भी 5 गुना कर देंगे, आंसर आ गया 15 वर्ष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, पूछे गए सवाल है। कहता है वर्तमान में राम तथा राधा की आयु का अनुपात 5:7 है। यानी कि एक दोस्तों राम है और एक राधा, इन दोनों का आयु का अनुपात 5:7 में है। अब 8 वर्ष बाद, यानी कि दोस्तों 8 वर्ष बाद जाएंगे तो क्या करेंगे दोस्तों, प्लस करेंगे, तो 8 वर्ष बाद वह अनुपात 7:9 हो गया। तो राम तथा राधा की वर्तमान आयु बताना है। यानी दोस्तों अगर आप अभी 5 वर्ष के हैं और 8 साल बाद आपका कितना हो गया 7, यानी कि दोस्तों हर हमेशा अंतर सेम ही रहेगा। ठीक है दोस्तों, आयु का अंतर सेम ही रहेगा। क्यों? क्योंकि दोस्तों अगर आप 5 वर्ष के हैं, अगर आपका बड़ा भाई आपसे 2 साल बड़ा यानी कि 7 साल का, अगर 20 साल बाद भी आपका भाई और आपका अंतर 2 साल नहीं होगा, तो इसीलिए दोस्तों आयु का अंतर हर हमेशा सेम रहना चाहिए। यहाँ दोस्तों आयु का अंतर कितना देखते हैं, यहाँ आयु का अंतर है 2 और यहाँ भी दोस्तों आयु का अंतर कितना है 2। यहाँ दोस्तों अंतर तो समान है, लेकिन दोस्तों क्वेश्चन का अगर 2, यहाँ तो कितना अंतर है 2, लेकिन एक्चुअल में कितना का 8 वर्ष बाद, 2 नहीं दोस्तों कितना है 8 वर्ष एक्स्ट्रा है, यानी कि 2 से कितना 4 गुना ज्यादा। उसी तरह वर्तमान आयु बताना, इसका वर्तमान आयु ये है, इसका भी 5 गुना, 5 गुना 4 20 और 5 सत्ते 35। यही दोस्तों आपका 7 28 हो जाएगा दोस्तों। यही दोस्तों आपका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 6 का। एक बार और समझते हैं। वर्तमान यह वर्तमान टाइम यानी कि अभी वर्तमान राम और राधा का अनुपात 5:7 में है और 8 वर्ष बाद इसका अनुपात हो गया 7:9। यानी कि दोस्तों डिफरेंस हर हमेशा समान होना चाहिए, अगर समान नहीं है तो उसको समान करना पड़ेगा। कल के दोस्तों क्लास में हम लोग उस तरीके से क्वेश्चन करने वाले हैं। यानी कि इन दोनों का डिफरेंस कितना है 2, यहाँ भी तो यानी कि अंतर आयु का अंतर समान है, तो यहाँ दोस्तों कितना 8 वर्ष बाद है, 2 नहीं कितना 8 वर्ष बाद है, इससे कितना गुना 4 गुना, तो इससे वर्तमान टाइम निकाल लेंगे 5 से 4 20 और 7 से 4 28, यानी कि वर्तमान आयु 20:28 है। तो दोस्तों आज की क्लास हम लोग यही रखते हैं दोस्तों। फिर से दोस्तों कल आपको बहुत ही अच्छे सवाल करने वाले हैं।